हमारे कॉरपोरेटर बनने के बाद महापुर हमारे मुखालफिन का बना, हमें किसी तरह का बजट नहीं दिया गया। ऐसे लोगों ने मुफ्ती साहब के 12 करोड़ के फ़ंड को स्टे लगाया हाई कोर्ट में। पाइपलाइन का काम नहीं हुआ, रोड का काम शुरू हुआ, तो रोड का काम तो हम होने ही नहीं देंगे जब तक पाइपलाइन का काम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 6 में पीछे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के फ़ंड से बहुत सारा काम किया गया, रोड का हो, गटर का हो, जो भी हो। और हमारे कॉरपोरेटर बनने के बाद महापुर हमारे मुखालफिन का बना, हमें किसी तरह का बजट नहीं दिया गया। हम बहुत कोशिश करते थे किसी न किसी तरीके से बजट मिले तो हम लोगों की जो बुनियादी सहूलियात है, रोड हो गई, गटर हो गई, या जो भी हो गया, उसको पूरा किया जाए, लेकिन हमें बजट नहीं दिया जाता था, हम पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन अल्लाह के एहसान से किसी तरीके से मुफ्ती इस्माइल साहब 2019 में चुन कर आए, एमएलए बने। 2019 में चुन के आने के बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद उन्हें बजट मिलना शुरू हुआ, तो हमने वार्ड नंबर 6 में कई बड़े बड़े रास्ते उनको सुझाव दिए। उनको दिया गया कि यार ये इन रास्तों पर रास्ता बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रास्तों की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। कई रास्ते के काम हुए और बहुत सारे काम अभी बाकी है जो वर्क ऑर्डर में, और बहुत सारे काम ऐसे थे जो पीछे कुछ काम को लेकर के काम नहीं होना देना चाहिए। ऐसे लोगों ने मुफ्ती साहब के 12 करोड़ के फ़ंड को स्टे लगाया हाई कोर्ट में। उसमें से कुछ काम अवामी नगर के थे, काला खेत गुलाब डेयरी के पास का था, और अतीक सेठ से घर से लेके तो हज़ार खोली तक के सामने भैयन सेठ के घर तक के ये तमाम रास्ते और रोड थे। अब उस केस को जीतने के लिए कुछ टेक्निकली जो काम किया गया, उसमें इस काम को रद्द किया गया। उस वजह से वो फ़ंड और वो बजट बचा, मतलब वो पैसा आवाम का बचा, वो पैसा गवर्नमेंट को वापस जाने से रोका गया। और इस काम को वापस किया जाए, इसके लिए कॉरपोरेशन में मैंने बोल करके कमिश्नर को कहा था, बच्चों साहब को कहा था कि यार ये रोड बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और इस रोड पे पाइपलाइन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी फिर किसी ने वहाँ पर भी किसी ने और भी कहा था, उनके बोलने पे, हमारे बोलने पे यहाँ पे रोड का काम स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी बुहारी गटर बाकी है, जो ग्राउंड गटर पूरे शहर में चल रही है। कुछ आदेश निकला हुआ है कि जब तक वो नहीं हो तो रोड नहीं बनेगा। और फिर जैसी ये काम हुआ तो वार्ड के लोगों ने, माँ बहनों ने जो है तो मुतालबा किया कि यार यहाँ की जो पाइपलाइन है 50 सालों से डाली गई है, इसमें पानी बहुत कम आता है, प्रेशर नहीं आता है, गंदा पानी आता है, बहुत सारी शिकायतें हैं। उन शिकायतों को दूर करने के लिए हमने ऑफिसरान को बुलाया, उनके साथ विज़िट किया। वो ऑफिसरान भी माने कि हाँ यहाँ पर बहुत पुरानी पाइपलाइन है। जब पाइपलाइन डाली गई थी उस वक्त यहाँ पे कनेक्शन कम था, आज कनेक्शन बढ़ चुके हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर और पानी कम आ रहा है। उसको दूर करने के लिए ऑफिसरान को लाया गया। 2 दिन के बाद नल आएगा, ऑफिसरान विज़िट करेंगे, इंशाल्लाह इस मामले को हल किया जाएगा। हल करने के बाद इस रोड का काम स्टार्ट होगा। जो भी ठेकेदार है रोड का, उसको हमने बुलवाया है, वो आएगा, उससे बातचीत करेंगे, पाइपलाइन का काम होगा, उसके बाद रोड का काम होगा। रोड का काम हो अच्छे तरीके से हो, हम ये चाहते हैं। बाद में रोड बनने के बाद खुदाई हो, फिर रोड ख़राब हो जाओ, फिर बनने का कुछ होता नहीं है। इसके लिए पहले पाइपलाइन का काम होगा, उसके बाद रोड का काम होगा। ऐसा मुतालबा हमने ऑफिसरान से किया है, हमने बच्चों साहब से भी करके आया है, और इंशाल्लाह ये काम हम करके देंगे। पाइपलाइन का काम नहीं हुआ, रोड का काम शुरू हो गया, तो क्या करेंगे आप? अगर पाइपलाइन का काम नहीं हुआ, रोड का काम शुरू हुआ, तो रोड का काम तो हम होने ही नहीं देंगे जब तक पाइपलाइन का काम नहीं होगा। आवाम की जो बुनियादी से रोड से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। आगे गर्मी का मौसम है, खुदा न खास्ता रोड बन गया और पाइपलाइन का वैसे ही रहा, कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? बहुत परेशानी होती है। 2 साल से हम बाजू के रोड पे परेशान हैं। अभी जाकर कुछ मामला हुआ, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। इंशाल्लाह वो काम को भी हम हल करवाएंगे। नगर मोहिनिया मस्जिद के पास जो रोड बन रही है, ये रोड तो बनेगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पानी की सख्त किल्लत है। छोटी पाइपलाइन जो है 4 इंची, ये 50-52 साल पहले बिछाई गई थी, जो अब जंग आलूद भी हो गई है। अब बाज़ वक्त तो पानी जंग आलूद आता है, ये महल्ले वालों की शिकायत हमेशा रहती है। पानी कम आता है, ये भी शिकायत रहती है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि यहाँ पहले पाइपलाइन 6 इंची, कम से कम 6 इंची पाइपलाइन डाली जाए,
उसके बाद रोड का काम भी शुरू किया जाए, क्योंकि रोड बन जाएगा तो फिर 40-50 साल तक का पाइपलाइन डाली नहीं जा सकती। इसलिए हमारा मुतालबा है कि पहले पाइपलाइन डाली जाए, उसके बाद रोड का काम शुरू किया जाए।